तो बच्चों स्वागत है आपका CHS अड्डे पर। आपका ये सेकंड लेक्चर है बेटा लाइट का, क्लास 10th का। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होती है। अब आपको सबको पता है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बेटा दो तरह के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है जिसका अपना खुद का लाइट होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे कि हमारी लाइटें हो गई, उनका खुद की रोशनी है उनकी अपनी, ठीक है। जैसे कि चांद हो गया, उसकी अपनी खुद की चांदनी नहीं है, वो पड़ोस की चांदनी से काम चला रहा है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरा चेहरा आप देख रहे हैं तो मेरे पर लाइट पड़ रही है, मैं किसी और की लाइट की वजह से चमक रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। अब अधिकतर आपने ये भी पढ़ा था उस पहले लेक्चर में कि लुमिनस कम होते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे बेटा इसी बारे में। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से और बताता हूं कि एनीथिंग विच गिव आउट द लाइट रे, बेटा जो लाइट रे को अपने से मतलब रिफ्लेक्ट करे, वो सारे क्या होंगे बेटा, रिफ्लेक्ट करे, वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। या तो अपनी खुद की लाइट की वजह से होंगे या किसी और की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हो लाइट को, वो ऑब्जेक्ट है। आप किसी भी चीज में रिफ्लेक्शन होगा तो वो लाइट होगी। समझ में आ रहा है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बेटा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया। जैसे आपने पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा, यहां पर मैं और दिखाता हूं। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज आपको क्यों दिखाई देती है। मान लीजिए आपको ये फ्लावर है, ये क्यों दिखेगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट क्यों कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि इस पर बेटा लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, तो हम इसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा बताओ, लुमिनस या नॉन लुमिनस, तो ये होगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। वहीं पर हमारी जो लाइट है या हमारा जो सन है या स्टार है, वो सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अगला और देखो थोड़ा सा, अ बल्ब, कैंडल, एरो, आवर फेस आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मेरा चेहरा भी एक ऑब्जेक्ट ही है, मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं किसी और की लाइट मुझ पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जा रही है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ओके, समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा। तो अगला है बेटा इमेज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इमेज क्या होती है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम हमेशा जानते हैं, पर इमेज की डेफिनेशन नहीं हम समझ पाते कि इमेज क्या होती है। तो बहुत ध्यान से समझना इमेज के बारे में बेटा, बहुत ध्यान समझना। देखिए इमेज क्या होती है, कह रहे हैं इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। देखो ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल मतलब मिरर के द्वारा बनाया गया है, लेंस के द्वारा कुछ चीज को अपेयर करना। तो ऑप्टिकल अपीयरेंस है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से हुई है, लाइट की रे की वजह से हुई है, रिफ्लेक्शन की वजह से हुई है। कहां से हुई है, जब ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। बेटा मेरे पर लाइट पड़ी, मेरे पर लाइट पड़ी, मान लो ये आपके पास एक फ्लावर है, ओके, यहां पर आपका एक क्या है, मिरर है, और इस पर बेटा लाइट पड़ी, कहीं से भी पड़ रही है लाइट, यहां से लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे गई, इस तरह गई, ठीक है ना। अब इमेज यहां नहीं बनेगी, अब इमेज यहां बननी है, देखो ध्यान से। तो अब ये क्या करेगी बेटा, अब ये क्या करेगी बताओ, मिरर से रिफ्लेक्ट होने पर जो लाइट बनेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो मिरर से भाई रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई और ये आई, ठीक है ना। तो अब अंदर की तरफ आपको पता ही है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे भी आपको कि भाई ये जो बनेगी बेटा, ये क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कहां बनी है इमेज, अंदर बन रही है इमेज। और ये कैसे बनेगी ये भी बताया जाएगा, पूरा एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके। मतलब लाइट पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर और फिर वो लाइट पड़ने के रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहाँ गई, इंसिडेंट रे बन गई, किसके लिए, मिरर के लिए। और मिरर पर लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्टिंग लाइट की वजह से बेटा यहां पर क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। तो लिखा हुआ है इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आती है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है बेटा, या फिर लेंस से भी आप कह सकते हो,
रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टिव होती है थ्रू अ लेंस। भाई लेंस की वजह से भी इमेज बनती है, लेंस की वजह से भी, लेंस क्या होता है पढ़ेंगे आप, मिरर क्या होता है और पढ़ेंगे, पर लेंस और मिरर की वजह से बेटा जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जैसे आप शीशे के सामने जाओ, अपने मिरर के सामने, एक मैं हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, और जो तुम्हें शीशे के अंदर जो दिखाई देता है अपने जैसा, वो क्या है बेटा, इमेज है। वो क्या है बेटा, इमेज है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारी होती है बेटा इमेज। आगे बढ़ जाओ। व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, देखो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो वही बेटा आपका जो दिख रहा है आपको, वो आपकी इमेज होती है। वाइल वॉचिंग द मूवी इन अ सिनेमा हॉल, बेटा आप कभी ना कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे और वहां पर जो मूवी देखते हैं पीछे लाइट आती रहती है बहुत चमकीली सी, देखा होगा आपने, तो वो लाइट पर्दे पर गिरती है और वहां पर हीरो और एक्टर और एक्ट्रेस, आपको एक्टर और एक्ट्रेस दिखाई देते हैं सिनेमा स्क्रीन पर। तो वो जो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वो भी एक इमेज है। और वो किस तरह की इमेज है आपको पढ़ने में आएगा। दो तरह की इमेज होती है बेटा, जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इमेज तो बनेगी, दो तरह की इमेज बताई मैंने आपको। एक तो मेरा फेस बन रहा है बेटा, प्लेन मिरर पर जो फेस दिखता है वो क्या है, इमेज है। और जब सिनेमा हॉल में आप बैठे होते हैं, सिनेमा हॉल पर आप जो पिक्चर देखते हैं, जो सीन देखते हैं आप स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर जो सीन है बेटा वो क्या है, वो भी इमेज है। पर दोनों इमेज में बेटा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या, कि इमेज दो प्रकार की होती है बेटा, दो तरह की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसका हम एक शॉर्ट भी बनाएंगे, जल्दी ही आपको भेजा जाएगा, आप देखना उसको बहुत ध्यान से कि रियल इमेज क्या होती है और बेटा वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो कुछ मैं डिफरेंस बता रहा हूं, आपको लिखने भी है इसमें। जैसे पहला है बेटा डिफरेंस, देखो सुनो, रियल इमेज का। रियल में क्या होता है बेटा, देखो आपने जब आप जो है स्क्रीन के सामने होते हैं, मतलब जब सिनेमा हॉल में होते हैं, और जो इमेज आपको दिखाई देती है पर्दे पर जो बनती है, स्क्रीन पर जो बनती है, उस इमेज को हम बोलते हैं बेटा रियल इमेज। देखो लिखा भी है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बेटा जिस पे स्क्रीन पर ले पाए, पर्दे पर ले पाते हैं हम, वो जो इमेज बनती है पर्दे पर, वो इमेज हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी रियल इमेज कहलाएगी। दूसरा बेटा वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पर ना आ पाए। जैसे आप इसको एक बार समझो, आपके सामने मिरर रख दूं मैं, मिरर रखने के बाद आपको अपनी इमेज मिरर के अंदर दिखाई देती है, बाहर नहीं दिखाई देगी, और आप उसे पर्दे पर भी नहीं बना सकते, स्क्रीन पर भी नहीं बना सकते, तो वो होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है और रियल इमेज स्क्रीन पर बन जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा आपको। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड होती है बेटा, ये हमेशा जो रियल इमेज होती है वो उल्टी बनती है। क्या बनती है, हमेशा उल्टी। याद रखना, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उल्टी इमेज बनेगी, जनरली उल्टी होती है। और वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा कहते हैं इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है। देखो अगला है, दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने बनती है, मिरर के सामने बनती है, और बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनती है, लेंस के पीछे बनती है। कौन सी इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज जब आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ेंगे और मिरर भी पढ़ेंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो रियल इमेज बनती है बेटा मिरर पर, वो फ्रंट में बनती है, सामने बनती है, और लेंस के बिहाइंड बनती है। याद रखना इस बात को बेटा। और आगे बढ़ो तो वर्चुअल इमेज, देखो सबसे अच्छी वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, आप रोज प्लेन मिरर को देखते हैं, अपने रोज ब्रश करते हैं, जिस मिरर के सामने वो प्लेन मिरर होता है, और वहां पर अंदर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है बेटा, और लेंस में इन फ्रंट ऑफ लेंस बनती है। तो ये दोनों वर्चुअल इमेज लेंस में बनती है, और लेंस में भी बनती है, और मिरर में बनती है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास सिलेबस में दो आने वाले टाइम में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है। पहला आपका मिरर है, मिरर में आप इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट को रखकर, और दूसरा आपका लेंस है, लेंस से भी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट को रखने पर। तो मिरर में कहाँ बनता है, जो वर्चुअल इमेज है बेटा, बिहाइंड मतलब पीछे बनता है, जैसा कि आपने प्लेन मिरर में देखा भी होगा, पीछे ही बनता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि पीछे बनी हुई है इमेज, ठीक है, गहराई में बनी हुई है। ओके, याद रहेगा बेटा। चलो एक और बात समझते हैं, वी कैन रीच टू इट। देखो जब रियल इमेज बनेगी तो पर्दे बन जाएगी। मान लो ये आपका यहाँ पर स्क्रीन है और यहाँ पर उसकी इमेज बन रही, तो मैं उसको छू भी सकता हूँ। आपने देखा होगा जब प्रोजेक्टर से इमेज बनती है तो आप उसके सामने आ जाओ तो आपके टी शर्ट पे भी वो इमेज आ जाती है।
आप उसे छू पाते हैं, है ना। परंतु आप क्या वर्चुअल इमेज जो आपके कहाँ बनती है बेटा, प्लेन मिरर बनती है, आप उसे छू पाएंगे। आप अगर आप शीशे को फोड़ेंगे तब भी उसके पास नहीं जा सकते। तो ये बात लिखी है, वी कांट रीच टू इट। आप वर्चुअल इमेज के पास नहीं जा सकते, परंतु आप रियल इमेज के पास उसे छू भी सकते हैं जाके। समझ में आई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेंस में और मिरर्स में बेटा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। तो ये बातें मैंने बता दी आपको बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं और भी थोड़ा सा बात करते हैं कि जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, रियल और वर्चुअल। देखो तो भाई कह रहा है रियल इमेज जो है कैसे बनती है, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म आर रियल इमेज। बेटा जब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे और एक्चुअल में मीट कर जाती है, जैसे रिफ्लेक्टेड रे आएंगी, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊं, मतलब अभी तो बताना पड़ेगा बेटा आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये है और यहां पर बेटा आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप इससे रेज निकालोगे बेटा तो एक तो सीधी सीधी निकाल लो, चलो ऐसे, पढ़ने के बाद बेटा वापस भी आएगी ये तो नॉर्मल से ही, और एक थोड़ा टेढ़ा डाल देते हैं, एक थोड़ा ऐसे डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। तो जितना यहाँ पर बेटा एंगल बनेगा उतने एंगल से वापस आ जाएगी, आपको पता है ये बात, है ना। परंतु देखो ये दोनों, जो ये भी रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है ना, ये देखो ये भी वापस आ रही है और ये भी वापस आ रही है, ये दोनों कहीं मिलेंगी नहीं। तो इन्हें जब पीछे की तरफ मिलाएंगे और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे बेटा तो यहाँ पर मिल रही है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेटा जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर एक इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इधर से आ रही है और ये आके यहाँ पे आ रही है, तो ये जा रही है इधर से और ये भी इधर से जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे बेटा देखो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आ रही है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये मिलेंगी नहीं, पर बाद में क्या कर रहा हमने वर्चुअल डाला है, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी। समझ में आया। और थोड़ा और समझेंगे वर्चुअल इमेज के बारे में। मतलब रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जब नहीं मिलती है आपस में तो क्या बनेगी, वर्चुअल, और मिल जाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, टकराने के बाद अगर कोई लाइट है यहाँ से आई, यहाँ पर गई, टकरा गई, यहाँ से गई और यहाँ पर टकरा गई, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। हालांकि ऐसे बनेगी नहीं, जब आप मिरर पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स जब समझेंगे इस बात को। मेरी बात फिर से समझ लो कि भाई जो लाइट है, लाइट की रे एक्चुअल मीट करती है, जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट करती है वो रियल इमेज बनाती है, और लाइट डू नॉट एक्चुअल मीट टू फॉर्म वर्चुअल इमेज। समझ में आई बात। एग्जाम्पल सिनेमा स्क्रीन पर कैसे बनती है बेटा, रियल इमेज मैंने बताई थी। और यहाँ पर क्या बनती है बेटा बताओ, यहाँ पर क्या बनती है, आगे बढ़ जाओ भाई। आवर इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो कैसी बनती है बेटा, कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। चलो अब आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। देखो मैं इसको अच्छे से समझना है, यहीं पर आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बताओ, प्लेन मिरर पर किस तरह की इमेज बनती है, रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल बनती है, बताइए। वर्चुअल बनती है तो हमने बताया था। तो ध्यान से देखो बेटा एक बार, तो कैसे बनती है वो देखेंगे। अब कैसे बनती है वो देखेंगे भाई। ये हमारा जो है इधर बनाते, देखो ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। और यहां पर बेटा हम कहीं भी क्या रख लेते हैं, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट के जैसा मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये ओ ऑब्जेक्ट है,
इसके बाद बेटा मैंने यहां से एक रे डाली इसके ऊपर, तो आपको पता है कि अगर सीधा डालते हैं रे तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है इसी तरह से। तो लाइट डालने के बाद वापस आ रही है इधर की तरफ से, ठीक है ना बेटा, ठीक है बच्चों। अब सुनो आगे अगला सुनो। अब एक यहां डालता हूं मैं, एक यहां डालता हूं, एक यहां डालता हूं, चलो भाई डल जाओ, एक मैं यहां डालता हूं, ये डली। डलने के बाद क्या होगा बच्चों, भाई यहां पर भी नॉर्मल बनेगा ना, ये नॉर्मल है, ये जितना एंगल आई है उतने ही एंगल से ये वापस हो जाएगी, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और ये क्या होगा, ये एंगल आर होगा, ठीक है। अब देखो एक लाइट ये आ रही है इधर की तरफ से बेटा, और एक लाइट ये आ रही है, आ रही इन दोनों, एक पढ़ने के बाद वापस आई, ये पढ़ने के बाद वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर के द्वारा ये रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर के द्वारा ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ये मिलेंगी नहीं तो क्या करेंगे बेटा, इन्हें पीछे की तरफ क्या करेंगे, पीछे की तरफ अब मिलाएंगे। तो भाई ये पीछे की तरफ से ऐसे मिलाएंगे और इसको मिलाइए, ये मिली। तो भाई यहां पर जहां मिलेंगी ये दोनों, ये वर्चुअल, यहां पर देखो ये दोनों पीछे की तरफ खींच दिया मैंने और यहां पर मिली, तो यहां क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। अब बताओ ये इमेज कैसी बनेगी, क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज से बनी है या हमारी वर्चुअल रेज से बनी है, तो वर्चुअल से बनी है। तो ये जो इमेज बनेगी ये क्या बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। समझ में आया, प्लेन मिरर से इस तरह से इमेज बननी है बेटा, ओके। तो एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, बेटा स्क्रीन पर ही ले सकते हैं इसको स्क्रीन पर ही ले सकते हैं। तो ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी हमारी, क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो प्लेन मिरर पर वर्चुअल इमेज बनती है। अगला है बेटा, देखो ध्यान से समझो, तो अगला करते हैं कि भाई इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट वाला नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम पहले मिरर बना लेंगे बेटा, ये रहा मेरा मिरर, बहुत ध्यान से समझना। और भाई यहां पर मेरा क्या रखा है, यहां पर मेरा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। पहले पॉइंट बनाया था, अब मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। तो भाई पहले यहां से एक सीधी रे लेते हैं बेटा, लेने के बाद क्या होगा बेटा, वापस यहीं से आ जाएगी, वापस यहीं से आ जाएगी ना। सीधी लाइन अगर सीधी रे पड़ती है, मैंने बताया था आपको एक्सपेरिमेंट में भी, अगर प्लेन मिरर पर सीधी परपेंडिकुलर रे डालते हो तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है बैंड होकर, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अब एक बना लेते हैं अपने पास से बेटा, एक और बना लेते हैं, हाँ यहाँ से बनाते हैं। एक मैं अपने पास से डाल रहा हूँ ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ से डाली, डालने के बाद क्या होगा बताओ भाई, नॉर्मल से क्या होगा, ये जितना नॉर्मल पे एंगल बना है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, हो जाएगी ना ऐसे रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। और ये एंगल कितना कहलाएगा, ये आई है, ये कितना कहलाएगा बेटा, ये आई और ये आर। हो गया, टॉप से बना लिया हमने, टॉप से दो रे डाली। अब दो ही रे हम कहाँ से डालेंगे बेटा, बॉटम से डालेंगे। बहुत ध्यान से समझो, देखो क्या ये दोनों कहीं से, ये जो आ रही है हमारी ये वाली रे और ये वाली रे, क्या ये हमारी कहीं से मिलेंगी, कहीं भी ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही। तो हम इन्हें पीछे की तरफ खींच लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो हमारा टॉप का बन जाएगा बेटा एक। तो ये तो बन गया हमारा टॉप, जैसे ये ए है वो बी है, तो ये बी डैश बन गया इसका, ये
ऊपर एक टॉप और एक बॉटम है, तो बॉटम टॉप का हमने बी बनाया तो बी डैश बन गया ऊपर। अब नीचे से लेंगे बेटा बॉटम से, तो बॉटम से लेंगे हम, तो ये लिए हमने लाइट की रे, और इसी तरह से वापस हो जाएगी बेटा, ये तो इस तरह से वापस हो जाएगी। दूसरी क्या करेंगे, फिर हम इधर से बनाएंगे ऐसे, बहुत ध्यान से देखिए, फिर इधर से बनाएंगे बेटा हम ऐसे, ये तो जितने एंगल पे है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल से एंगल देख लेते हैं, ये एंगल क्या है आई, उतने एंगल से क्या होगा भाई, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा ना, उतने एंगल से क्या हो जाएगा, बैंड होगी यहाँ से आर। अब बहुत ध्यान से देखो आप, तो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड हो गई, तो एक रिफ्लेक्टेड ये हो गई और एक रे हो गई। अब देखो दो हो गए ना, ये भी क्या आपस में मिल रही हैं, ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है, तो ये दोनों भी आपस में नहीं मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही है आपस में दोनों एक पॉइंट से। अब इन्हें भी पीछे की तरफ बेटा खींचोगे तो क्या होगा बताओ, इन दोनों को भी पीछे खींचोगे तो बेटा ये यहाँ खींचेगी, ऐसे करके खींचेगी यहाँ पर, और इसे यहाँ से खींचिए तो ये खिंच गई, तो मिल गए ना दोनों यहाँ पे भी। तो ये नीचे वाले के लिए एक पॉइंट डॉट बन गया, ये ना यहाँ पर बन गया, बना, तो ये क्या होगा, ए डैश होगा बेटा, क्या होगा, ए डैश। अब इन दोनों को मिला लो, अब इन दोनों को मिला लो यहाँ पे, तो ये आपका जो बनेगा, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी इमेज है, और ये इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ये ए बी एक रियल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ए डैश बी है ये क्या है, आपकी इमेज है। और कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। समझ में आया, हमने एक पूरे ऑब्जेक्ट को रखकर आपको प्लेन मिरर पर बना के दिखाया। समझ में आया, समझ में आया, तो ये है। तो भाई समझ लो, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बेटा क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और कैसी होता है बेटा, वो इरेक्ट, मतलब सीधी होती है। देखो सीधी है ना, देखो सीधी है, सीधी बिल्कुल सीधी है, जैसा ही है वैसा ही है। ओके, समझ में आई बात। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय एन प्लेन मिरर, बेटा साइज में भी दोनों इक्वल है। देख लो, साइज में जैसा साइज इसका है वैसे साइज बेटा इसका है। प्लेन मिरर पर जैसा हम होते हैं वैसे ही हमारा फेस दिखाई देता है ना, ये है। अब है द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आ प्लेन मिरर। बेटा आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है, अगर ये आपका प्लेन मिरर है, तो अगर यहाँ से प्लेन मिरर से कितने मीटर दूर, मान लो 5 मीटर दूर या 10 मीटर दूर या 2 मीटर दूर आप खड़े हैं, ये आप है, तो आपकी जो इमेज है बेटा मिरर के अंदर आपको कितना दिखाई देगी बेटा, यहाँ पर इमेज दिखाई देगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कितने दिखाई देगी, 2 मीटर ही दिखाई देगी, 2 मीटर ही दिखाई देगी। मतलब अगर हम कहें कि आपकी और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, तो बेटा कितना हो गया, 4 मीटर का डिस्टेंस हो गया। इस पर क्वेश्चन भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो अब द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर पर जो होती है, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना आप मिरर से जितना दूर खड़े होंगे बेटा, जितना दूर खड़े होंगे उतनी दूर आपकी इमेज भी बनेगी। मतलब 2 मीटर इधर से है तो अंदर भी 2 मीटर ही दिखाई देगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, इमेज से आपका डिस्टेंस 4 मीटर का हो जाएगा। आपने लैटरल इन्वर्जन का मतलब समझा होगा बेटा, कि जब हम मिरर पे अपना सीधा हाथ उठाते हैं तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड राइज होता दिखाई देता है आपको। इसे इस तरह की इमेज को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो लैटरल इन्वर्जन आपने पढ़ा भी होगा। देखो जैसे रेड दिखा है और रेड को आप शीशे पे लेके जाओगे तो उल्टा डी दिखाई देगा, ई दिखाई देगा और आर दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात। द फिनोमिना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। देखो एम्बुलेंस भी आपने देखा होगा, अधिकतर एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है। फिर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो इस तरह से आपका एक फ्रंट मिरर होता है, ये जो सामने से देखता है ड्राइवर, और उसे ये ऐसे लिखा हुआ इस तरह से सही फॉर्म में दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। तो ये लैटरल इन्वर्जन है, तो ये आप समझ लो। ओके,
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ प्लेन मिरर है, तो बनाते हैं, ध्यान से देखो। तो बच्चों यूजेस ऑफ प्लेन मिरर आप देखोगे कि यूज कहाँ होते हैं आपके प्लेन मिरर के। तो पहला तो आपको सबको ही पता होगा, रोज हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो लुकिंग ग्लास होता है। दूसरा आपका सोलर कुकर में बेटा आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम खाना गर्म करते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है बेटा, तीसरा आपका क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या होता है, देखो पेरिस्कोप होता है बेटा सबमरीन के अंदर लगा होता है, ऐसे करके पानी के अंदर रह के आप ऊपर की चीज़ों को देख पाते हैं। नीचे यहाँ से देखते हैं, ऊपर दिखाई देता है हमें पेरिस्कोप में, और हम देख लेते हैं और फिर देखकर अपने दुश्मन को देखकर और बम चला देते हैं और बूम, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये पेरिस्कोप होता है, यहाँ पर भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। क्लाइडोस्कोप आपने देखा होगा बचपन में, हर बच्चे ने देखा होगा, चूड़ी डाल देते हैं छोटी छोटी, तो थोड़ा चूरा बनाकर, और फिर 3 मिरर को आपस में पैक करके बनाते हैं, देखते हैं तो डिजाइन बनता है, अलग अलग तरह के डिजाइन बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैटर्न बनता है, और ये क्या कहलाता है बेटा, आपका क्लाइडोस्कोप कहलाता है। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, और बहुत सारे यूज होते हैं, साइंस में बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपका पूरा एक प्लेन मिरर खत्म होता है बच्चों। तो अब प्लेन मिरर पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे 1, 2, ये आपका 3, तो 3 आपके पास क्वेश्चन है, आराम से करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके करने हैं। ये दूसरा है, ठीक है, और ये पहला है। 3 क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। लेक्चर ये आपका 2 था, लेक्चर 3 में मैं ये तीनों क्वेश्चन आपके से डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।